चंद्रवंश की कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पहले कथा को कैसे सुनाया वैसे सुन लो और फिर कथा को विस्तार से सुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री हरि की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा प्रगटे, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि के नेत्रों से पैदा हुआ चंद्रमा। इन्हीं चंद्रमा ने बृहस्पतिपुरी की पत्नी तारा के साथ रमण करके एक पुत्र को जन्म दिया है जिसका नाम है महाराज बुध। बुध का मेल एक दिन सुगुम्न से होता है जो स्त्री रूप में जिनको कहते हैं इला, जिनके द्वारा एक पुत्र पैदा होता है जिसको कहते हैं पुरुरवा। महाराज पुरुरवा के 6 पुत्र पैदा हुए और उन 6 पुत्रों में आयु, सतायु, संतायु, जय, विजय और रय 6 पुत्र पैदा हुए। इन्हीं में से आयु के पुत्र हुए नहुष और महाराज नहुष के फिर 6 पुत्र हुए। इन 6 पुत्रों में महाराज के जो पुत्र हैं उनमें एक पुत्र है ययाति। यति, ययाति, व्यति, कृति आदि 6 पुत्र हुए। इनमें महाराज ययाति की 2 पत्नियां हैं, एक है देवयानी और दूसरी है शर्मिष्ठा। महाराज देवयानी की 2 पुत्र पैदा हुए, एक का नाम है यदु और दूसरे का नाम है तुर्वसु। और जो पत्नी शर्मिष्ठा है उससे 3 पुत्र पैदा होते हैं जिनमें एक का नाम है द्रहु, दूसरे का अनु और तीसरे का नाम है पुरु। अर्थात जो द्रहु है, द्रहु भोजवंश है, इसी में राजा कंस का जन्म हुआ। और जो पुरु है उसमें महाराज पांडव का वंश चला और इसमें जो यदु वंश है इसमें भगवान कन्हैया का अवतार होगा। अब जैसे इतनी तेज तेज कथा सुनाई तो महाराज परीक्षित ने कहा कि प्रभु जब हमारे घर को नंबर आओ तो तुमने बड़ी स्पीड में कथा सुनाई। तो वो कहते हैं कि अब कथा को मैं आपको ऐसे सुनाता हूं कि इस एक एक कथा से ये हमारा छोटा भाई राजेश, गांव जोधपुर से, इसको बड़े प्यार से सभी लोग राजेश खन्ना कहते हैं। उनकी तरफ से हमारा सम्मान किया गया है। भगवान आपको सदा आयु, विद्या, यश और बल प्रदान करे, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। तो महाराज ये जो क्रम है, अगर कथा को थोड़ा शॉर्ट में सुनते भी जाओ, बिल्कुल भी ऐसी ना हो कि कुछ समझ में ही ना आए। चंद्रमा क्रम से आ जाओ। पहले भगवान विष्णु जिनकी नाभि से कमल और कमल में ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अत्रि के नैनों से चंद्रमा। अत्रि तक की कथा आपने बड़े विस्तार से सुनी। अब महाराज चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि तीनों देवता जब परीक्षा लेने आए तो भगवान ने उनको वरदान दे दिया कि हम तीनों तुम्हारे यहाँ पुत्र भाव से अवतार लेंगे। तो इस बार चंद्रमा जो जन्म लेके आया है वो भगवान श्री हरि के विग्रह का ही स्वरूप है जो अत्रि जी के नेत्रों से पैदा हुआ। एक दिन चंद्रमा बृहस्पति गुरु की पत्नी है तारा, उनका जबरदस्ती हरण कर लेता है। और हरण करने का कारण ये है कि उसको औषधियों का राजा बना दिया जाता है। थोड़ा ध्यान देकर सुन ले, एक छोटा सा प्रसंग यहाँ जोड़ रहा हूं मैं। आप लोगों ने देखा होगा कि चंद्रमा आप रोज देखते हैं, लेकिन क्या कभी विचार किया है कि एक दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है? वो दिन होता है अमावस्या का दिन, लेकिन उस दिन चंद्रमा जाता कहाँ है? सोचने का विषय है। एक प्रसंग मिलता है, जवाबी में एक टुकड़ा गाया जाता था। कुछ समझ नहीं आता है, ये बता चंदा अमावस को कहां जाता है? ये चंद्रमा औषधियों का अधिपति है और जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन चंद्रमा औषधियों के पास जाता है। ये बराह का प्रसंग है। महाराज चंद्रमा ने
तारा के साथ रमण किया। बृहस्पति गुरु के याचना करने पर उसको नहीं लौटा रहा तो दोनों में युद्ध हुआ। वो युद्ध देवासुर संग्राम में तब्दील हुआ। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने उस युद्ध को रोक करके उनकी स्त्री को पुनः बृहस्पति गुरु को दिलवा दिया। लेकिन गर्भवती होने के कारण बृहस्पति गुरु ने कहा कि मेरे क्षेत्र में और दूसरे का अंश ऐसा हो नहीं सकता। उसने तुरंत उसको त्यागने के लिए कहा और जैसे ही त्यागा तो पुत्र इतना सुंदर कि चंद्रमा कहे कि हमें मिल जाए और बृहस्पति गुरु कहे कि हमें मिल जाए। ब्रह्मा जी बुलाए गए, समाधान ढूंढा गया तो तारा ने बता दिया कि पुत्र तो चंद्रमा का ही है, इसलिए पुत्र चंद्रमा को मिल गया। इन्हीं चंद्रमा का श्राद्ध सूर्यवंश में वर्णन मिलता है कि इला को इन्होंने देखा, इला के साथ संसर्ग किया जिससे पुरूरवा पैदा हुआ। महाराज पुरूरवा ने एक अप्सरा है जिसका नाम है उर्वशी, जिसके साथ संसर्ग करके पुत्रों को जन्म दिया। अप्सरा ने एक शर्त रखी, मैं आपके पास तब तक रहूंगी जब तक आप मेरी 3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात यह है कि मैं नित्य प्रति घी का सेवन करूंगी। दूसरी बात मेरी यह है कि मेरे पास 2 बकरे के बच्चे हैं, इनकी रक्षा तुम्हें करनी है। और तीसरी बात यह है कि मैं आपको जीवन में सहवास के सिवाय कभी निर्वस्त्र न देखूं। उर्वशी की जरूरत स्वर्ग लोक में पड़ी तो महाराज इंद्र ने क्या किया, तुरंत वहां से गंधर्वों को भेजा। गंधर्व आए और गंधर्वों ने दोनों बकरों को चुराया। दोनों बकरे चुरा के वो भागने लगे और इधर उर्वशी महाराज पुरूरवा को धिक्कारने लगी। जैसे ही उनको धिक्कारा तो वो तुरंत उठकर खड़े हुए और दौड़ पड़े और निर्वस्त्र अवस्था में थे। लेकिन दैव योग से गंधर्वों ने बिजली का चकाचौंध किया और उर्वशी ने उनको नग्न अवस्था में देख लिया और उर्वशी तुरंत उन्हें छोड़कर अपने लोक को चली गई। इन्हीं के वंश में आगे नहुस हुए। महाराज नहुस के भी 6 संतानें हुई, महाराज ययाति और इनके यदु। यदु के वंश में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। यदु से 55 पे हुए नंद और वसुदेव, पुर से 56 पे हुए पुर पांडव बलभेद। एक किताब आती है यदुवंश दर्पण, जिसमें श्री जगदीशानंद जी बहुत अच्छा चित्रण करते हैं। वो लिखते हैं कि महाराज यदु की 56वीं पीढ़ी पर नंद और वसुदेव हुए। माफ कीजिए, 55वीं पीढ़ी पर नंद और वसुदेव हुए और 56वीं पीढ़ी पर तो महाराज पुरु के यहाँ पांडव रूप में जन्म लिया। धीरे धीरे समय बीतता है और प्रसंग आरंभ होता है कि जब यदुवंशियों का आरंभ होता है तो उस समय मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन हुआ करते हैं। महाराज उग्रसेन की एक पत्नी है जिनका नाम है पद्मावती, और पद्मावती नाम हमें पढ़ने के लिए गर्ग संहिता में मिलता है। लोग बताते हैं कि पवन रेखा भी नाम है, लेकिन हमने जो पढ़ा है वो बता रहे हैं कि उनका नाम पद्मावती गर्ग संहिता में पढ़ने के लिए मिलता है। किसी पुराने पाप के कारण या आप देव योग मांगे, उनसे उनके पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है महाराज कंस। और ये जो कंस है ये बड़ा दुष्ट प्राणी है। इसी कंस ने बचपन में जाने कितने बच्चों को पकड़ा, किसी को कुएं में फेंक दिया, किसी को काट दिया, किसी को मार दिया। पूरी तरह इसने कोहरा मचा दिया और एक समय ऐसा आया कि इसने अपने बाप को भी बंदी बना के जेल में डाल दिया और उस अपनी सत्ता अपने हाथ में ले ली। देखो कथा ये शिक्षा यहाँ ये दे रही है कि जब आप पर वृद्धावस्था आ जाए, अर्थात आप काम करने के योग्य न रहें, तो चुपचाप सत्ता छोड़ दें। नहीं क्या पता कि कोई कंस आ जाए और तुम्हारे हाथ गोड़ बांध के और जेल में डाल दे। तो
तो महाराज कंस राजा बन बैठा, अपना आधिपत्य सौंप दिया और चारों तरफ उसी की चर्चा चल रही है। उसने चारों तरफ हवन पूजन बंद करा दिया, मंदिर पूजाएं बंद करा दी। वो कहता है कि सर्व देवो मया नृपा, सारे देवता जितने भी निवास करते हैं वो राजा में निवास करते हैं और यहाँ का राजा मैं हूँ, अर्थात पूजा मेरी कीजिए। कंस के अत्याचार से प्रजा थोड़ी दुखी है और कंस देखता है कि लोगों का उसके प्रति भाव बदल रहा है। जब उसने ये देखा कि लोगों का भाव बदल रहा है तो उसने एक युक्ति सोची, क्यों ना हम अपनी बहन की शादी इतनी धूमधाम से कर दें कि लोगों का मन इस तरफ से हटके उस तरफ लग जाए। आज महाराज कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करते हैं। उन्हीं वसुदेव जी के साथ जिनके साथ पहले से 6 बहनों का विवाह हो चुका है। जब विवाह करता है तो बड़े धूमधाम से विवाह करता है। सारे नगर में खुशी का माहौल है। सभी लोग कहते हैं कि कंस कितना अच्छा राजा है जो अपनी चचेरी बहन का विवाह कितनी धूमधाम से कर रहा है। लोग अपनी बहन की शादी नहीं करते, ये चचेरी बहन का कितना अच्छी तरीका से विवाह कर रहा है। अब कंस ने समझा कि हमारे प्रति लोगों के भाव बदल रहे हैं। जब उसने ये विचार किया तो बहुत सा दान दहेज दिया। अच्छा महाराज, तब दहेज उसने दिया, दहेज मांगा नहीं। दहेज का मतलब जानते हो? दहेज 2 शब्दों से मिला है, बना है, द धन हेज। द का मतलब दिया और हेज कहते हैं प्यार, अर्थात सम्मान या प्यार के साथ जो चीज दी जाए वही दहेज है। अर्थात अब दहेज नहीं है, अब तो जबरदस्ती लिया जाता है। तो बड़ा दहेज दे करके बहन का विवाह किया, लेकिन जैसे ही विवाह किया तो वो एक दृश्य देखता है। सारी प्रजा खुशी है, खुशी का वातावरण है और जैसे ही बहन को बिठा के रथ चलाता है और जैसे ही रथ थोड़ा आगे बढ़ा तो भगवान की इच्छा एक आकाशवाणी हुई। कहा रे कंस, आज तू जिस बहन को इतने धूमधाम से विवाह करके डोली में बिठा रहा है, इसी बहन के गर्भ से एक पुत्र पैदा होगा जो तेरा काल बनेगा। जैसे ही महाराज कंस ने इतनी बात सुनी तो चारों तरफ देखा, आखिर बोल कौन रहा है। इधर उधर देखता है, कोई दिखाई नहीं दिया। आकाशवाणी पुनः होती है, रे कंस तू क्या विचार करता है? जिस बहन को आज तू डोली में बिठा के विदा करता है, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र जो आएगा वो तेरा काल होगा। जैसे ही उसने इतना सुना, आंखें लाल हो गई, तिल मिला गया और अपनी बहन देवकी का बाल पकड़ के खींच लेता है और बाल पकड़ के नीचे जमीन पे डाल देता है। और जैसे ही नीचे डाला और दृश्य देखता है कि कंस कुटिल कपटी कसाई हो, अरे कंस कुटिल कपटी कसाई हो और बहन मारने को चला भाई हो। तो बेदर्दी को दया नहीं आई और बाल पकड़ कर नीचे गिराई। तो मन ही मन में करी प्रतिज्ञा, ऐसा लीना आज फिरन, जब तक प्रभु आके तुझे ना बधेंगे, जब तक प्रभु आके तुझे ना बधेंगे, तब तक मेरे बाल ना बधेंगे।
जब तक प्रभु आगे तुझे ना बचेंगे, जब तक प्रभु आगे तुझे ना बचेंगे, तब तक मेरे बाल ना बचेंगे। अब